वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। आज जज्बात के इस जी स्पेशल एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है। तो जितनी भी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहुएं हैं, भाभियां हैं, प्लीज अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपके फेवरेट एक्टर्स आपके सामने आने वाले हैं। जी हाँ, आपके सामने आ रहे हैं जी टीवी के सबसे चर्चित चेहरे, जी टीवी के देसी बॉयज। और एक बार से नहीं भरता मुझे देख मुझे दोबारा। Stop it. Where? क्या सेट पे ये? अरे तुम जा He's joking ना, मजाक कर रहा है भाई, मजाक कर रहा है। दोनों मैन दे रनिंग एक second, रनिंग वो क्या? अरे डंडा है सांप में। अबे हिल रहा है, वो देखना अंदर। ए मनीष भाई हिल रहा है वो। नहीं। क्या किधर अरे वहाँ है यार, देखो मैंने देखा वो। अरे तुम तराजू रहे दादा, स्पॉट दादा जरा देखिए उधर कुछ है क्या? अबे देख ना, अरे देख। अरे अबे सच्ची में सांप अंदर क्या? देख अंदर क्या? That's there. खुशी। आप लोग डरिए मत, मैं सांप को ही पकड़ने आई थी। तो आप ये सांप को हाथ में क्यों ले रखा है आपने? अरे डरिए मत, आप देखना चाहिए। नो प्रॉब्लम। अब क्या इच्छा? व्हाट डू यू वांट? आप ये क्यों लेके आ गई हैं? बट अब डर क्यों रहे हैं? मैंने पकड़ लिया उसे। सांप है कोई, वो चूहा थोड़ी ना है जो डस लेगा भाई। अरे इतना मत डरिए, वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल सेफ, मेरा ही सांप है। एक्चुअली मैं बाजू वाले सेट पे ही ना शूट के लिए आई थी, और वहीं से ये भाग गया। आप इसको ले जाइए प्लीज। वेल, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हार्मलेस है। कोई इच्छाधारी नाग या नागिन नहीं है। अगर इच्छाधारी होता तो थोड़ी डरने की बात है। नहीं, वो हमको मालूम है, वो सब फिल्मों में होता है, लेकिन आप फिर भी आप इसको ऐसे आप कहाँ प्लीज बाहर ले जाइए ना। मैं सिर्फ आप तीनों को ये बताने आई थी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। इनफैक्ट आप तीनों की तस्वीर ना मेरी आंखों में बहुत पहले से बसी हुई है। भाई कुछ लोचा है, कोई लोचा है। तस्वीर मेरे को डसेगी मत छोड़ो। सुअल, बस अब मैं चलती हूँ। मिलना था आपसे, वो तो मैं मिल ली। बस एक चीज कहना चाहूंगी। वहीं से बोल दीजिए। बच के रहिएगा जरा सा, क्योंकि आसपास कोई भी हो सकता है, और आपको पता नहीं कि पता है कौन चाहने वाली है आपके साथ क्या कर। तो ऑल द बेस्ट। बाय। इच्छाधारी नागिन होती है। अरे मुझे लगता है इच्छाधारी नागिन नहीं होती है यार, वही थी। नागिन तक तो ठीक था, इच्छाधारी। हेलो, ये जज्बात में नागिन क्या बात हो रही है? सर अभी आई नाग। अभी वो एक्चुअली आए यार। और हम लोग डिसअपीयर हो गए वो अचानक। वेलकम टू जज्बात। आओ थैंक बैठो। यू। लेट्स टॉक अबाउट जज्बात। बैठिए। तो ये है जी टीवी के
चेहरे, डायनामिक फेसेस ऑफ जी टेलीविजन, जी टीवी की हॉट प्रॉपर्टीज। मैं चाहता हूं आप अपना तारुफ खुद कैमरे पर करें और बताएं कि आप किस शो के हिस्सा हैं। मुझे बिल्कुल ऑडिशन जैसा लग रहा है, लेकिन अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो मेरा यार। नाम मानित जौहरा है और मैं ऋषभ लूथरा का कैरेक्टर प्ले करता हूँ कुंडली भाग्य सीरियल में। मेरा नाम करण है और मैं प्ले करता हूँ शौर्य का कैरेक्टर जिंदगी की महक में। हाय, मेरा नाम अक्षय म्हात्रे है और मैं पिया अलबेला में नरेन व्यास का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। और आप सब लोग अपना किरदार बहुत खूबसूरती से निभाते हैं क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी है आप लोगों की। लेट्स टॉक अबाउट फैन मोमेंट्स। यहाँ से शुरू करते हैं। फैन मोमेंट्स मैं डेली शूट करता हूँ। टाइम जब भी मिलता है हमारे को जाने का बाहर पे, रैंडमली लोग आते हैं तो जो सबसे बेस्ट है पहचानते हैं। जो 1.5 साल तक आई वाज जस्ट करण, अभी कैरेक्टर नेम से जानते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये देख काम कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते हैं, काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दैट इज द बेस्ट फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। मनित आप बताओ। सर मेरे साथ एक्चुअली एक बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे कभी मैंने आई थिंक दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर। एक मेरे पहले शोज से काफी फॉलो करते हुए आ रहे थे और काफी मैसेजेस करते थे, तो उनको कहीं से मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू किया। पहले तो मैं बहुत कॉर्डियल था, लेकिन फिर लगा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि मैं एक स्टोरी कर रहा था इंडिया टीवी के साथ अपने जिम में, तो उनको पता चल गया मैं इस जिम में जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो जिम का एड्रेस निकाल के उनसे कोऑर्डिनेट करके, उनको मालूम था कि मुझे मोटरसाइकिल्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने एक बड़ा स्वैंकी सा अच्छा सा हेलमेट जो मैं अभी भी डालता हूँ, तो उन्होंने वो क्या बात है, वो मुझे भेजा, तो मेरे को बड़ा स्वीट जेस्चर लगा वो। How sweet। अक्षय। जी, फैन मोमेंट्स तो वैसे काफी सारे होते हैं, बट मजेदार ये होते हैं जब वो अक्षय नहीं, वो नरेन व्यास से मिलने आते हैं। जहाँ के मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक फिल्म देखने गया था, तो पहले आए, फोटो वोटो निकाले। अच्छा आप अकेले आए हैं, वो नहीं आई साथ में? ये पूजा जी नहीं आई? मैं बोला नहीं वो नहीं आई। इनवेरिएबली आज तक पूछा जाता है। बट आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी नाइस थिंग। मतलब इसका मतलब है कि आप अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे होगे, खासकर तब जब लोग आपको आपके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। जी एब्सोल्युटली। तो ये बताओ कि ये जो पॉपुलैरिटी है, सोचा था मिल जाएगी इतनी? यानी बिल्कुल ऐसे सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने शुरुआत रीजनल से की थी, मराठी से की थी। पहले एक छोटा होराइजन था, एक महाराष्ट्र में, मुंबई में कहीं गाँव जाते तो लोग पहचानते थे। आज यार महाराष्ट्र के बाहर भी गए तो भी लोग पहचानते हैं। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। इट्स समथिंग जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ओवरसीज फैन फॉलोइंग अच्छा है। ओवरसीज मैसेज करते हैं, दे सेंड अस गिफ्ट्स, पता नहीं कहाँ से एड्रेस ढूंढते हैं। आई थिंक दिस क्रेडिट आई वुड गिव टू जी टीवी। मैं ग्रीस के एक आइलैंड पे था, इट्स कॉल्ड मिकनोस। तो हम लोग एक कॉफी शॉप में बैठे थे। वन लेडी केम अप टू मी, शी वाज अराउंड 50-55, शी जस्ट केम अप टू मी एंड शी सेड, "You are an actor. You came in that show." I said yes. पर एक खास बात ये भी है, आप तीनों का जो शो था जिससे आप लॉन्च किए गए, वो तीनों बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं। Absolutely. अक्षय आप राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ में, जी, मनित आप बालाजी के साथ में, और करण आप सौरभ तिवारी के साथ, मिस्टर सौरभ सौरभ जी के साथ। Isn't it? Do you think that also played a role? जरूरी है, मतलब एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस जो होता है तो अच्छा शो बनता है, then you benefit out of it. Yeah. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो रोल कर रहा है वो मैं करने वाला था। I was almost finalized for it. दिल्ली गया सब कुछ, you remember? I remember. Saurabh ji took my audition. He called me to Delhi, and I was planning to just pack my bags and go there. वो पर करण, ऐसा लगता नहीं है कि आपको अपने बैग्स पैक करके वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको एक्टिंग तो आती नहीं है? बहुत सुनने को मिला था मुझे। एब्सोल्युटली समझ गए आप? समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। तो ये बात आपने जब सुनी थी पहली बार, किसी ने आपसे कहा था कि बैग पैक करके जाओ, आपको एक्टिंग नहीं आती है, आप जाइए? एक्चुअली वो दौर ऐसा, मतलब दौर के वो टाइम ऐसा था कि मैं मॉडलिंग करता था, मिस्टर इंडिया वर्ल्ड का फाइनलिस्ट था। मॉडलिंग में अच्छा खासा कर रहा था। एक्टिंग बिल्कुल नहीं था मेरे को कि एक्टर बनना है, वो चाह है, कुछ नहीं था। एक्टिंग से मुझे डर लगता था। सो फ्रेंड सर्कल ऐसा था मेरा, इनिशियली हो गया, लॉट्स ऑफ एक्टर्स और केम एंड ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल। तो करते करते एक ऐसी ऑडिशन दे दिया मैंने, और वो क्लिक हुआ। देन आई वाज ऑफर्ड अ शो ऑफ बालाजी, कोई आने को है। दैट वाज 2008। मेरा दिल नहीं था करने का, नहीं था, वो रोज जाना पड़ता था। वो लाइंस करते करते मैं बैठता था, ये क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया यार, गुनाह कर लिया करते। वन फाइन डे थिंग्स वर नॉट वर्किंग टुगेदर एंड देन रिप्लेस किया मुझे कि एक्टिंग नहीं कर सकता। वो मोमेंट कैसा था लेकिन करण? बिकॉज ऑल सेड एंड डन, हम मॉडल हैं, जो भी एक ना एक कहीं तो एक छुपी हुई प्राइड होती है। बहुत डिसहार्टनिंग था, बुरा लगा था। मैं दिल्ली आया वापस,
मेरा हमारा बिजनेस था, तो वो ज्वाइन किया बिकॉज माई मदर इज अ सिंगल पेरेंट. आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज इन क्लास 9. मैं सबसे बड़ा था फैमिली में, टाइम नहीं वेस्ट नहीं करना था मुझे अपना. सो काम अपना किया ना, वो प्रीटी मच वो एक फ्लो आ गया था, एक फ्लो बनता है अपना, मुझे गिला भी नहीं था. और उसके बाद वक्त के साथ आपने जो जवाब दिया, वक्त आज के जहाँ- साथ वो जवाब ऐसा दिया. आज वो लोग ही है जो मिलते हैं, वो लोग ही फ्रेंड्स हैं और वो लोग ही तारीफ करते हैं और वो लोग इंसिडेंट छेड़ते भी नहीं है. और But don't मैं भी- let that get into here because वो अलग दौर था, आज अलग दौर है. I think it makes you more Absolutely. humble, है ना? वो लोग कि- जब काम की तारीफ करते हैं ना, अपार्ट से ये बॉडी मेरे को पहले होता था, अभी मेरे को कोई बॉडी के लिए यार क्या फिजिक है, अच्छे दिखते हो, बाल अच्छे और इट्स ऑल क्रैप. मतलब होता है ना कि सुन सुन के पक गए. कोई एक्टिंग के लिए बोले, आपके क्राफ्ट के लिए, काम के लिए, Correct. बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट्स द बेस्ट फील अभी के लिए. Very nice. अक्षय, आप सूरज जी के साथ में काम कर रहे हो, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसने बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया. पर मैंने ये सुना है कि आपको भी रिजेक्शन मिला था स्टार्टिंग में. जी हाँ, जी हाँ. एक्चुअली शो शुरू होने के अराउंड 7 से 8 महीने पहले में कास्टिंग हुई थी, और जब अप्रूवल के लिए गया था तब ऑडिशन के बाद मैं रिजेक्ट हो गया था. एंड देन अगेन दे कॉल्ड मी बैक सेइंग कि आप बहुत मोटे हो, तो वजन कम करना है. ठीक है, कितना टाइम है भाई? 2 हफ्ते. हमने 2 हफ्ते में इंसान मतलब क्या ही कर लेगा, बट ठीक है. लेकिन वो एक था, एक जज्बा था. तो हाँ, जोर लगाते रहे और 1 हफ्ता मिला और 2 हफ्ते मिले. एंड थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस एंड इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, द एंटायर प्रोडक्शन हाउस, द एंटायर टीम ऑफ द शो, दे हैव वर्कड रियली हार्ड विद मी. फाइनली एवरीथिंग वर्कड इन आवर फेवर. मैंने ये भी सुना है कि आपने जो आपका शो जो आप कर रहे थे, उस दौरान आपने जो मेहनत की आपने, कि आप अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए जनाब बिना कपड़ों के फिल्म सिटी में घूमते थे. ये मेरे लिए सबसे शॉकिंग चीज थी, क्योंकि जैसे सबको पता है, लाइक राजश्री प्रोडक्शन, सूरज एंड एवरीवन, कि जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, जो हमने देखते बचपन से देखते आ रहे हैं सारी चीजें, और अचानक से मुझे कहता कि आपको कपड़े उतारने. लाइक ठीक है, चलो शर्टलेस आई कैन अंडरस्टैंड. नहीं, आपको सब कुछ उतारना. एंड मुझे लगा पहले 1 हफ्ते की मजाक कर रहे हैं. एंड बहुत वेरी डर लगा. कमेंडेबल, मतलब मैं तारीफ कर रहा मैं हूं. सच कहूँ कि मुझे हाँ डर लगा था. मैं काफी डरा हुआ था पहले. चलो चद्दर ओढ़ के मैं पूरा टाइम ऐसे चल रहा था रोड पे, 100-200 जूनियर्स हैं और मैं फिल्म सिटी के रास्तों में मैं ऐसे चल रहा हूँ. एक टाइम ऐसा आ गया शूट के दौरान कि रख लो, चलो ऐसे ही करते हैं. वो जो एक शर्म जो एक रहती है ना, वो अचानक से चली, लेट्स डू दिस. फिर उसके बाद ना शॉल चाहिए ना चद्दर चाहिए, ऐसे ही शूट करते. मनित, आपने इंटरनेशनल फिल्म की एक, जी. वो कब कैसे मिली और कहाँ शूट किया, कैसा रिएक्शन रहा? मैं एक्चुअली एक फर्स्ट ऑडिशन दिया था मैंने स्लम डॉग के लिए. तब मुझे मालूम था कि स्लम डॉग है. नहीं हुआ. 3 years लेटर उसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे वापस बुलाया और उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप एक और इंटरनेशनल फिल्म की मैं कास्टिंग कर रही हूँ, तो आप एक बार आके मेरे से मिलो. तो मैं गया और ऑडिशन दिया और गमछा वमछा डाल के वो पूरा सब कुछ वैसा करना था. तो प्रोड्यूसर उठी, उन्होंने बोला कि आई एम द प्रिंसेस नाउ, हाउ वुड यू ट्रीट मी. तो मैंने ऐसे से हाथ करके और मैंने उनको बोला, मैंने ऐसे करके उनको हाथ मिलाया. तो वो इतनी जोर की हंसी वो, एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड इट्स वंडरफुल. आई मीन यही उन्होंने एक शब्द बोला और 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हम लोग रिहर्सल्स करेंगे आपके साथ. तो रिहर्सल करी और उनको बड़ा अच्छा लगा. फिर हम लोगों ने जयपुर में शेड्यूल किया. बहुत अच्छे एक्टर्स थे, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे थे. हमारे जो डायरेक्टर थे माइकल कैरन, वो कैसीनो रॉयल में चीफ असिस्टेंट थे. ओके. बहुत अच्छा काम उनके साथ एक्सपीरियंस करना और बहुत सारा पैसा भी मिला. नाइस यार. खैर, जर्नी हुई, आप लोग स्टार्स बन गए. बन गए क्या? यहाँ बैठे हो तो बोल रहे हो तो बन गए. पहले सवाल का जवाब यही था यार, आज लग रहा है, आज लग रहा है बन नहीं, आपको इस बात का एहसास रोज होता होगा, जनता आपको रोज कराती होगी और जनता के साथ साथ मीडिया भी आपको एहसास कराती होगी. जब खबरें छपती हैं, जब बातें होती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप हैं, कहीं ना कहीं इस हमारी दुनिया में आप कहीं ना कहीं हैं. थैंक यू. ये एक ऐसा पहलू है हर एक्टर की लाइफ में जो आता है, जब इसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं. पहले तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बारे में लिखा जाए, फिर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में सिर्फ अच्छा लिखा जाए, और फिर होता है कि हम बोलते हैं मैंने तो उसे कभी कहा ही नहीं था. तो ऐसी से कुछ चीजें जो आप लोगों के बारे में हैं, वो सच है या झूठ है, वो आप बताएंगे. एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है ट्विस्टर.
उसमें आप लोगों के बारे में जो खबरें छपी हैं या जो बातें होती हैं वो आपके सामने आएंगी। आपको एक्चुअल में रिएक्ट करना है कि वो सच है या सच ठीक। नहीं है। ये गेम राइट, बहुत डरा तो प्लीज दिखा मैंने। ट्विस्टर को यहाँ लाया जाए प्लीज। ओके ऑलराइट, ये ट्विस्टर मेरे हाथ में आ गया। बहुत सिंपल है, मैं ये घुमाऊंगा, जहां कहीं रुकेगा उसके सामने जो भी लिखा होगा, जो कलर होगा और जो लिखा होगा, आपको वही पैर या वही हाथ आपको बढ़ाना है। उस कोई भी रंग की आप पर्ची उठा सकते हैं। अगर दूसरी बार भी आपके पास में सपोज करो ग्रीन आया तो आपको वो पैर या हाथ शिफ्ट करना, दूसरे वाले ग्रीन पे जाना है। ओके, सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? लेट्स स्टार्ट विद करण से शुरू करते हैं। ये लो जी, परफेक्ट ग्रीन, Right ग्रीन कलर और राइट हैंड। किसी लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए उसको झूठी कहानी सुनाई है। नहीं ये क्या बकवास है? नहीं ऐसा कोई भी सच्ची। विश्वास नहीं करते आप। इस देखने वाले भी विश्वास नहीं अरे करते। मेरा विश्वास करिए, सोच वो भी देख रही आई एम हैप्पीली मैरिड मैन, ऐसा कुछ भी नहीं। इतने शरीफ तो शरीफ लोग भी नहीं होते। थोड़ी बहुत चलता है जो सुना है। ऑडियंस डिसाइड करेगी, ऑडियंस डिसाइड करेगी। अब आप हाथ में रखिएगा। अब आ रहे हैं आपके पीछे मनित, ब्लू कलर और लेफ्ट फुट। ओहो, आपकी अपनी दोस्तों के चक्कर में पिटाई हुई है सर? कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं, नेवर इन माय लाइफ सर। आगे बढ़ते हैं। अक्षय, आपकी बारी। ग्रीन, लेफ्ट हैंड। ओके लेफ्ट हैंड। अच्छा, आपने दारू पी के दंगा किया है? नहीं यार, एंटरटेन जरूर किया है लेकिन दंगा नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। मनित, ये आपके लिए आया, येलो लेफ्ट हैंड। कभी नशे में पापा मम्मी ने पकड़ा है? हाँ, एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने स्मोक किया था तो अपने टेरेस पे चढ़ के, दिल्ली में वाटर टैंक होता था, उस वाटर टैंक के पीछे सिगरेट स्मोक कर रहा था और मुझे मालूम था उसका इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा। और मैं नीचे आया तो पापा ने बोला, इधर आओ बेटा, ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे हाथ वाथ देखे गए, चेक किए गए। बड़ी धुलाई हुई। करण, Yes, sir. बारी आपकी वापस। रेड लेफ्ट फुट। लेफ्ट फुट। आपने वन नाइट स्टैंड किया है? हाँ मैंने किया है। हाँ मैंने किया है। तो बताना चाहिए किसके साथ किया? भाई इतना मत पूछो यार। अभी मैं अपनी दोनों टांगे खड़ी कर दी। अच्छा, वन नाइट स्टैंड को डिफाइन तो कर दो। देखिए, वन नाइट स्टैंड ऐसा होता है जब एक फूल ये जब दोनों का मन करता है टक 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 टक, उसको वन नाइट स्टैंड बोलते हैं। विद कंसेंट। फूलों का डक 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 कर सकते। फूलों का डक 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 डक। आप आगे बैठ सकते हो करण, कि आपने इतना ऑनेस्ट कन्फेशन क्या किया। बात है, क्या बात है। मनित, आप भी आगे बैठ जाओ। शुक्रिया। अच्छा, अब मैं ही बचाऊं? अक्षय, अभी हम तीन यहाँ पे आपके दोस्त बैठे हैं। अच्छा ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बिल्कुल आउट हैं अच्छा और आप परफॉर्म करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप तीन सहेलियों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। ओके तो आप किस तरह से आउट होने के बाद नॉकआउट परफॉर्मेंस देते हो? चलो ठीक है। एक सेकंड। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? यार, जब से आप लोग शो पे आए हो तब से हो क्या रहा है? पहले सपेरे आई,
और आप जानते हैं कौन आ रहे हैं सेट पे? घेवर राज्य की राजकुमारी खुद यहाँ पर आ रही हैं। सुना, बहुत बड़ी फैन है आपकी। उन्होंने लिखा है मुझे कि मैं इन तीनों से मिलने के लिए स्वयं आ रही हूँ। घेवर राज्य की राजकुमारी आ रही है भैया, तो आइए उनका स्वागत करें प्लीज। सेट पे घेवर राज्य की राजकुमारी पधार रही है। रानी साहबा खंबा खड़ी। राजकुमारी का संदेश है। मैं हर लड़के को 3 पहलू में परखूंगी। ओके, तो ये 3 पहलू में जो भी चमकेगा मैं उन्हें अपनाऊंगी। ओके। बैठिए बैठिए। कैसा लगता है? इतना यश, इतना वैभव की राजकुमारी, वो भी घेवर राज्य की, खुद आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई। वो भी देखती है हमारा शो यार। अहो भाग हमारे। अहो भाग्य आपके, मतलब मुझे जलन हो रही है आप लोगों से। ये द लकी वंस। You are the lucky ones, लेकिन अभी परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। पहला जो पहलू है वो ये कि क्या आप सिर्फ डायलॉग अच्छे बोल सकते हैं या सुरों पर वाकई आपकी पकड़ है? यानी कि थोड़ी गायकी होगी, जिसकी भी गायकी उन्हें पसंद आएगी तो वो इशारे से बताएंगी कि उन्हें कौन पसंद है। राजकुमारी साहिबा, किस तरह से इशारा करेंगी आप? कितनी प्यारी मधुर मधुर घंटी है। तो सबसे पहले कौन परफॉर्म करेंगे? गाना मनित। मनित। हम चाहते हैं अच्छे से शुरुआत हो। तो मनित जी आप पेश करें। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है, क्या बात है। राजकुमारी जी को करंट लग गया भाई। मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए। यार इतना बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर लिया है। बहुत ज्यादा। अभी मैं लास्ट में जा रहा हूँ। तभी ऐ काश काश यूं होता हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा, अब हर दिन है लगता। यार बहुत कंपटीशन है। अरे राजकुमारी साहिबा की बजी घंटी। अरे कंट्रोल कंट्रोल राजकुमारी साहिबा। अरे रोको राजकुमारी साहिबा को। राजकुमारी साहिबा गिरेगा, पालकी टूट जाएगी राजकुमारी साहिबा। बस हो क्या रहा है? ये बुक हो गया भाई, बुक हो गया। ये आपके साथ में क्या होगा? मुझे शंख बजेंगे, मुझे लग रहा है। नहीं वो मेरे को वाइब्रेट जिस तरह से हो रहा है। नहीं नगाड़े बजेंगे। ऐ काश काश यूं होता हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, हर मुश्किल। ये क्या था राजकुमारी साहिबा? समझे नहीं हम लोग। पसंद नहीं आया आपको? अगर पसंद नहीं आया तो फिर बजाइए। नहीं मतलब थोड़ा सा पसंद आया, कोई बात नहीं। अभी 2 पहलू बाकी हैं, आप बैठ जाइए। अभी 2 पहलू बाकी हैं। बाकी के तू जीतने वाला। तो ये हमारा दूसरा पहलू है। राजकुमारी साहिबा जानना चाहती हैं कि आप कितनी खूबसूरती से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं शायरी में।
तो आप में से कौन पहले? सर अब तो ये जाएगा पहले। चलो मेरे शेर। राजकुमारी जी, छुपा लूं तुझे अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाजत ना, मदहोश हो जाओ तेरे प्यार में इस तरह कि होश भी आने की इजाजत ना। कैसा लगा आपको? ब्लैंक। थैंक यू। बैठिए। आइए। मनित, दाव पे बहुत, समझ रहे हैं आप क्या लगा है? बहुत कुछ लगा हुआ है। घेवर राज्य की राजकुमारी। हमें क्या मालूम था इश्क क्या होता, क्या मालूम था कि इश्क क्या होता है, और फिर आपसे मिले और पूरी जिंदगी मोहब्बत बन गई। क्या बात है, बज रहा है। ऐसा लग रहा है गाय चल रही है। नहीं, पर अच्छा लगा, मतलब कि इनसे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। ओके अक्षय, बॉल अब आपकी कोर्ट में। अक्षय से गंदा परफॉर्म करना है। ओके ठीक है। राजकुमारी जी, आपके शान में अर्ज है, आपके दीदार के लिए ये दिल तरसता है, इन होठों को छूने के लिए ये दिल तड़पता है, अब क्या करे इस दिल का, हमारा होकर भी आप ही के लिए धड़कता है। अरे वाह, मैं बता दूं, इन्हें पसंद आया थोड़ा। अरे अरे बाप रे, अरे रोकिए भाई, अरे बाप रे, अरे रोकिए भाई, बाहर निकलाएंगी राजकुमारी, टूट जाएगी। जो मेरी मंजिलों को जाती है, ऐसी, अरे बाहर निकलिए, रुकिए, पहलू बाकी है। की कोई सड़क है ना, राजकुमारी क्या खा गई? कोई धड़क है ना। अभी इन दोनों में ये ऐसी वाइब्रेशन हुई है, तो ये तीसरा पहलू जब खुलेगा तो राजकुमारी जी का क्या हाल होगा मैं नहीं जानता हूँ, पर ये तीसरा पहलू ये रहा। राजकुमारी चाहती हैं कि मेरा राजकुमार बलशाली हो। मैं आपके बलशाली शरीर को देखना चाहती हूँ। मनित भाई प्लीज। सर मैं राजकुमारी मैं नहीं साहब। उतार सकता। चल अक्षय। क्या अच्छा आपके लिए तो केक वॉक होगी। नहीं यार, तो ऐसे क्या मत करना है करो। आपको, बस 2 सेकंड लगेंगे। तू जीता पड़ा भाई। नहीं 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 नहीं। चलिए पैंट निकालिए, चलिए हाँ अभी तो टी शर्ट से शुरू मुझे तो आदत है। मैं अंदर जाके निकाल सकता हूँ। राजकुमारी के साथ अंदर। अभी ये सब मौका मिलेगा आपको, अगर आप जीतेंगे तो आप वहां जाके उतारिएगा, आप कहीं पर जाके उतारिएगा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ ब्रो तू जीता पड़ा जा। करण आपके तो वैसे ही 3 बटन खुले हुए हैं, तो आपको शाबाश मेरे। क्या बात है, कम ऑन मेरा बोल रहे स्किप कर रहा हूँ क्या? आपको नजर आ रहा है? ये लीजिए। अभी देखिए निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, वो उनका इसलिए देखिए आपको दिख रहा है? देखा। दिखा दिखा। हाँ ओके। मनित आप सर मैं क्या, राजकुमारी जी की ख्वाहिश है उनकी, उनकी ख्वाहिश भी क्या, उनकी डिमांड है उनकी। कितना उतारना पड़ेगा? जितना देखकर राजकुमारी को लगे कि मेरा बलशाली हीरो यही है। अभी करेक्ट है? ओहो डोले शोले। नहीं, उनका जवाब नहीं आया मतलब नहीं, बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। राजकुमारी जी घंटी बजी। राजकुमारी जी घंटी बजी। राजकुमारी जी कितना टाइम समय लेंगी आप? बस 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 राजकुमारी जी बस। स्टेरॉइड लेके आई हैं। चलिए आपकी बारी सर। और ऐसा दृश्य होना चाहिए कि घंटी बजती रहनी चाहिए। फिर तो यार, फिर तो कोई और दृश्य।
ये ठीक है। अरे ये इसका नहीं, हुक्म अभी है आप- सीधा आपने नहीं, आपने बाप ने बात छेड़ी, अभी कोई रोकेगा नहीं मुझे, अभी कोई नहीं रोकेगा मुझे। कोई नहीं रोकेगा। राजकुमारी जी देखिए, रुके। अरे नहीं 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 मत देखिए, रुको। मैं कह रहा हूँ रोक लीजिए, अभी मौका है। अब जैसे घंटी बजेगी मैं रुक जाऊंगा। राजकुमारी, राजकुमारी जी इस समय सपनों के दुनिया में खोई भी हैं। राजकुमारी फिर सोच लीजिए, अच्छा सोच लीजिए पीछे से राजकुमारी। ओहो। क्या कर राजकुमारी सोच लीजिए। अरे बजाओ बजाओ अरे बज बजाओ, गए। बजाओ, बजाओ। राजकुमारी चलो, जी आपे से बाहर हो रही हैं, उन्हें पालकी से बाहर निकालने का समय आ गया है, तो मैं जाकर पूछ के आता हूँ राजकुमारी जी को कौन पसंद आया, और जो भी होगा राजकुमारी जी अपना दिल उन पे न्यौछावर करेंगे। आप यहीं बैठे रहे। थैंक्स। आपसे बाद में बात करता हूँ। सर राजकुमारी जी का दिल आप पर भी नहीं आया। सर आपको तो हमारे ऊपर आ ही नहीं सकता। नहीं नहीं राजकुमारी जी का twist दिल है। ये ट्विस्ट है। राजकुमारी जी चाहती हैं, उन्होंने जो देखा है ना उसे वो करीब से देखना चाहती हैं। उनका उनकी छोटी सी गुजारिश है, वो चाहती हैं कि अक्षय उनके साथ में नृत्य करें, ओके, और उसके बाद बात जहाँ पर भी जाएगी वो आप ले जाइएगा। आप जाइए स्वयं राजकुमारी जी को बाहर निकाल। सॉरी गाइस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ राजकुमारी? अच्छा नहीं था। ढक लीजिए। तो राजकुमारी जी आपको क्या पसंद आया अक्षय जी के बारे में? बॉडी शेर शायरी चलिए राजकुमारी जी इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय जी आप उनको छोड़कर आएंगे। देखिएगा कि वापस चली गए। आलू पे नहीं चाहिए थी। अरे अरे अभी तो गाने गा रहे थे, अभी तो शायरी कर रहे थे, अभी तो कपड़े निकाल के भाग रहे हो। नहीं ले रहा हूँ, तो भी लो ना यार गालों पे। अच्छा रुको ना, ऐसा ऐसा। चलिए चलिए। थैंक यू भाई, एनीवे सॉरी। बैठिए। तो अब ये बताओ सर अब रह क्या गया सर? हो क्या रह गया? अब बात करते हैं, आप लोग खुद हीरोज, पर ऐसा कहते हैं कि हर लड़के का या हर बच्चे का हीरो उसका फादर होता है। सो लेट्स हियर सम स्टोरीज अबाउट योर हीरोज ऑफ लाइफ। आपके फादर आप उन्हें अपना हीरो मानते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। और आई एम वेरी श्योर कि एपिसोड वो देखेंगे, जरूर देखेंगे। ही इज वन पर्सन जो आज तक ना कभी मेरी कोई शूट देखने, ना कभी मेरा कोई थिएटर परफॉर्मेंस देखने कभी आए हैं।
but he's someone who's always been there, and I've known that कि वो है. And today शायद 1-2 साल पहले मैं शायद नहीं बोल पाता, but मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि today he must be really proud where I've reached. मानिक, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, वो अपने डैड से, कि नेवर गिव अप इन योर लाइफ. आप बस आगे चलते रहो. मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि यार क्या रिजल्ट होगा इसका. इतने सारे फिल्म्स किए लेकिन कुछ रिलीज नहीं हुए, कुछ अच्छे नहीं चले. इतने सालों की मेहनत रहा, लेकिन ही जस्ट कीप मूविंग. और मुझे अभी तक याद है, मेरे डैड ने मुझे फर्स्ट टाइम, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मोटरसाइकिल्स, तो उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल सिखाई थी पहली बार. तो मैं उनको लेके गिर गया था ग्राउंड में, और वो बहुत ठंड होती है दिल्ली में, तो मेरे को वो हाथ पकड़ के सिखा रहे थे ताकि मेरे हाथ ठंडे ना हो. और उन्होंने मेरे हाथों के ऊपर हाथ रखा हुआ था, तो वो गिर गए थे और उनको चोट लगी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मुझे चोट लगी. तो आई राइड अ डर्ट बाइक. एक डर्ट बाइक होती है जो कि फार्म में चलाई जाती है. तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले वो बाइक खरीदी. तो मैंने, जब मेरे डैड बॉम्बे आए, तो मैंने उनको बोला कि अब दिस इज द टाइम टू पे ऑफ. अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डर्ट बाइक इससे. तो मैंने उनको सिखाया. उनको इतना प्राउड हुआ कि यार मेरे बेटे ने मुझे सिखाई है. I just love him. इसलिए तो वो हमारे हीरोज हैं. Yes, absolutely. करण, आई एम सॉरी यार, आपने जैसे कि मैंने बोला, लॉस्ट माय डैड बहुत यंग एज के अंदर. बट ऐसा कभी फील नहीं होता. मुझे हमेशा लगता है कि वो साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स है. आई कंसिडर मेरी माँ जो है वही हमारे लिए सब कुछ है. कैसे उन्होंने बड़ा किया, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि जो थी उससे आगे बढ़ाए. बस ये बात थी, उन्होंने जब उन्होंने बिजनेस टेक ओवर किया था, शी वाज हाउसवाइफ. नहीं कुछ ABCD पता नहीं थी बिजनेस की. हम छोटे थे. आई वाज इन क्लास 9th. मेरे से छोटा भाई था, बहुत छोटी बहन थी. आई वाज द एल्डेस्ट वन, और कोई फैमिली में आगे पीछे भी नहीं था. जस्ट माय फादर वाज देयर. तो ये बोला था कि जो समझाया था कि देख, मैं अभी काम नहीं देख पाऊंगी, यू हैव टू बैलेंस करना है. खैर वो भी बैलेंस करती थी, पर अब जो है तुम्हारे को अपना अच्छा बुरा पता है. बस अपने शौक को अपनी आदत मत बनाना. जो तुम करोगे वो 2 पीछे है, वो भी तुम्हारे उस पर चलेंगे. तो मैंने यही मैं लेके चला कि नहीं यार, आई कंसिडर दैट. मैंने बताया, अब मैं अपने बच्चों की तरह कंसिडर करता हूँ कि नहीं, जो मैं करूंगा वही ये करेंगे. तो इट्स बेटर दैट इधर उधर डगमगाना नहीं है, जस्ट फोकस. सो हाँ, मतलब मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है. मम्मी को कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज मम्मी ने दोनों रोल प्ले किए हैं आपके लिए. कुछ कहने की जरूरत नहीं. उनको पता है कि क्या मायने रखती है मेरे लिए, और आज जो भी हो आपकी वजह से हो. और दैट्स इट. बस ये चाहता हूँ कि एक सपोर्ट सिस्टम जो हमारे बीच में है, बहुत छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, वैसे ही रहे. दैट्स इट. दैट्स नाइस. तो आगे बढ़ते हैं. ये बताओ, आप दोनों नॉर्थ से हो ना? जी. ओके, अगर हम एक कंपटीशन करें कि यार ये महाराष्ट्र से हैं, तो एक बैटल हो जाए, पंजाबी वर्सेस मराठी. एंड देखें कि कौन जीतता है, इसमें दम, किसमें कितना है दम. तो सर, आप बताएंगे कुछ जो आपको लगता है कि बहुत जो स्ट्रेंथ है महाराष्ट्र की, और आप बताएंगे जो स्ट्रेंथ है पंजाब की. मैंने ज्यादा मैंने ज्यादा पंजाबी फिल्में देखी नहीं है, बट जितनी भी देखी है यार, पता नहीं, बहुत एक जैसी लगती है मुझे. मतलब गाने भी अगर सुनता हूँ तो फिर तूने देखी नहीं है, तो पहले देख ले. एक्चुअली मैंने शायद बहुत कम देखी है, लेकिन जितनी भी देखी है बहुत मतलब एक ही तरीके का. मुझे गाने भी देखता हूँ, तो मतलब जो कैसे गाना देखते हो? पता नहीं, इस सब में ऐसे लगता है यार ढोल ही बज रहे हैं, ढोल बजते जा रहे हैं. बीच बीच में कुछ शब्द भी सुनाई देते हैं, बट इट्स मतलब बजते ही जा रहे हैं. आप कह रहे हो कि लाउड है? इट्स टू लाउड. आई मीन लिरिक, आई डोंट नो. बहुत लेकिन आजकल हर मूवी में एक पंजाबी गाना होना मैंडेटरी है. नहीं चलता मूवी. ये रियलिटी तुझे भी पता है. चल यार, ये चलो मैंने मान लिया. खाना फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लाइफलाइन है सभी की. क्या है ऑप्शंस आप लोग के पास? यार ऑप्शंस मतलब आप मिसल पाव, वड़ा पाव, ये पाव, मिसल पाव, वड़ा पाव, पूरन पोली. हमारे पास
क्या है यार, ऐसा कोई मुझे पंजाबी आइटम बोलो भाई, जो मतलब जिसमें तेल ऐसे भर भर के ना हो। अरे बॉम्बे के अंदर पंजाबी रेस्टोरेंट के अलावा है क्या और? अरे तू बोल ना, हमारे पास में पॉम्फ्रेट फ्राई है, हमारे पास में वड़ा पाव, पूरा शहर वड़ा पाव पे चलता है। राजीव सर, आप बताए बॉम्बे से या कहाँ से? आप बहुत से यार, आप मैं रेफरी हूँ। नहीं भाई, इंडिया में वड़ा पाव से ज्यादा फेमस बर्गर कौन सा है मुझे बताओ। इनके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वड़ा पाव करते हैं। जिस दिन आलू पराठे का ऑप्शन आ जाएगा, आलू पराठे खाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा वड़ा पाव। यार तुमने फिर ये जो भाई पंजाब से आए हुए लोग हैं ना, बॉम्बे में जब स्ट्रगल करते हैं ना, तो वड़ा पाव है जो उनको खड़ा रखता है दिन भर। सर स्ट्रगल करने आना तो यही पड़ता है ना। घूम फिर के तो मुंबई को तो अपना मानना ही पड़ता है। चलिए, ना बॉम्बे कम है ना पंजाब कम है, तो सब इक्वल है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इतने इजीली तो गिव अप नहीं कर सकते यार। नहीं गिव अप, अभी नहीं चलो, अभी बात छिड़ी ही है तो फैसला हो जाए। मतलब फेस ऑफ करना पड़ेगा फिर। फेस ऑफ करना ही पड़ेगा, अभी उन्होंने यार बात छिड़ दी। एक काम करते हैं, एक फेस ऑफ करते हैं यहाँ फ्लोर पे, मतलब पंजाबी वर्सेस महाराष्ट्रन ऑन फ्लोर फेस ऑफ देखते हैं। हो जाए? हो जाए? हो जाए हो जाए ब्रदर, हो जाए। ऑलवेज ऑन। चलो आ जाओ मैदान में। आइए मैदान में आइए। चलो मान लिया चलो सर यहाँ पे एक्चुअल में नहीं करेक्ट है ना, पंजाब ना महाराष्ट्र, मांडव ये जो एमालगमेशन है ना, ये जो हमारा मिश्रण है, उसी से बनती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री और उसी से बनता है आई थिंक हिंदुस्तान। तो ये था जज्बात का जी स्पेशल एपिसोड और ये थे जी के सबसे चर्चित चेहरे जो कि अपने हौसले और अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आप भी जाइए, अपने हौसलों से, अपने मेहनत से अपने सपनों को पूरा कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे लेता हूं इजाजत इस वादे के साथ कि एक और जज्बात भरे एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा।